भाजपा विधायकों के टिकट कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में भाजपा कांग्रेस के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश के कोने कोने में मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर रही है। वहीं अब बीजेपी के विधायकों के टिकट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। क्या सच में हिमाचल में भाजपा विधायकों के टिकट काटने जा रही है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। तो मंत्रियों विधायकों के टिकट पर बड़ा फैसला जी सियासत के नजरिए से देख लेते हैं। बीजेपी भी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है। चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। चुनावी साल है और हिमाचल की सियासत की अगर बात करें तो रंग दिखाने लगी है और दबाव की रणनीति चल पड़ी है प्रदेश में। कैसे देखते हैं भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से आप इस रणनीति को? जी बिल्कुल, अब हिमाचल में सियासत का माहौल जो है राजेश जी दिन प्रतिदिन जो है वो गर्म होने लगा है जी। भाजपा और कांग्रेस अभी से जो है आर पार के मूड में लग रही हैं। दोनों ने ही प्रचार और प्रसार में एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है जी। मतलब दबाव बनाने की तैयारी में दोनों ही दल मुद्दे ढूंढ के एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर दोनों ने ही रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरह से लोगों का ध्यान खींचने के लिए पूरी तैयारी है ओंकार जी बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता हिमाचल के हर हिस्से में एक्टिव हो गए हैं। आज देखिए प्रतिभा सिंह मनाली में थी, नेता प्रतिपक्ष हमीरपुर के सुजानपुर में थे और जितने भी थे, हर्षवर्धन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में थी। तो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। आज अगर हम बात करें तो पूरा दिन भर एक्टिव रहे, गतिविधियां पार्टी की तेज रही जनता के बीच में जाकर। लेकिन भाजपा की जहां तक बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व हैदराबाद में बीजेपी का जुटा। आज क्या जानकारी है? बिल्कुल राजेश जी, बात कर लेते हैं कि आप ये देखिए कि हाल के जो 15 दिन हैं उन 15 दिनों में कांग्रेस का जो रंग और रूप है वो इस तरह से निखरा है, आप यूं कहें कि आक्रामक हुआ है जी। तो एक पहलू है। दूसरी बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर दी है कि टिकट आवंटन जो है वो किस तरह से किया जाए। और आज आप देखें कि हैदराबाद का आपने जिक्र किया, तो हैदराबाद में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और 15 ही राज्यों के अध्यक्षों को वहां बुला लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बहुत बड़ी बैठक अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बैठक वहां चली हुई है। आज और कल ये दो दिन जो है बैठक चलेगी और इसमें जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी महामंत्री भी हैं बीजेपी वहां मौजूद है। और आगे की क्या चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, किसे टिकट दिया जाएगा, किसे क्या होगा, ये हम अभी चर्चा करने ही वाले हैं। बिल्कुल, दो मसलों पे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं ओंकार जी। एक तो बूथ को मजबूत करने पे फोकस यहाँ इस बैठक में किया जा रहा है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साधने की संगठन बात कर रहा है। एक चीज तो वो हो गई। हिमाचल के नजरिए से देखें या गुजरात के नजरिए से देखें तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है? कि हिमाचल प्रदेश के दो मसले बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं जो इस बैठक में डिस्कस होने जा रहे हैं, जिन पे हम चर्चा करेंगे ओंकार जी। अभी हम देखते हैं कांग्रेस के नजरिए से देखें, मीटिंग आपने कहा कि चली हुई है। कांग्रेस के नजरिए से देख लेते हैं। सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री की हम बात करें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक खुली चुनौती उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दे दी है, खुली चुनौती दी है। और एक दूसरा उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, एक तरह से दावा भी कर दिया है, सुजानपुर में थे आज, कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 3 महीने के भीतर बनने वाली है। तो इसको क्या देखते हैं आप? क्या ये मुकेश अग्निहोत्री की एक कैलकुलेशन है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नजर आ रहा है आपको? क्या कहेंगे? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस मैं राजेश जी थोड़ा सा इस शब्द से थोड़ा सा परहेज इसलिए करूंगा कि मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त और उनका जो राजनीति का अनुभव रहा है वो पत्रकारिता में भी काफी समय तक जुड़े रहे हैं और हिमाचल की राजनीति को वो बड़े भीतर तक जानते हैं। तो अभी जो माहौल बनने वाला है 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में जो माहौल बनेगा, जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है, तो उसी कैलकुलेशन के आधार पर शायद उनका ये जो दावा उन्होंने ठोका है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें इसलिए नजर आता है कि कांग्रेस का हर नेता हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बूथ लेवल पे या उनका जो मंडल लेवल है, तो ऐसी उनकी जो है वो बैठकें शुरू होने वाली हैं। उनकी छोटी छोटी रैलियां निकल रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी निकल रही हैं और सारे नेता जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में और बड़े नेता जो हैं वो एक बड़ी रैली करके जो है बड़ी जनसंख्या को जोड़ के एक बड़ा संदेश देने की पिछले 15 दिन से कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, और इसका संदेश यही है, जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा, आपने कहा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जो है सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री की कहीं ना कहीं जो है वो एक इशारा करती है। अब देखिए ये चुनाव में कौन कहां बैठेगा, सत्ता पे बैठेगा, सत्तासीन होगा, सत्ताच्युत होगा, ये आने वाले चुनाव में होता है, पर एक जो विश्वास कांग्रेस में झलक रहा है वो सबके सामने है, सबके सामने है। और दूसरा, मुकेश अग्निहोत्री अपने शब्द बाणों के लिए जाने जाते हैं ओंकार जी। जिस तरह से सरकार को घेरते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक नारा दिया था कि रिवाज बदल देंगे। उन्होंने कहा आप रिवाज बदलने चले, हम ताज बदल के दिखा देंगे आपको। आज सुजानपुर में थे, सुजानपुर में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मोदी को छोड़कर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश के चुनावों में प्रचार के लिए ले आए, परिवर्तन होगा। कांग्रेस सरकार यहां बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो रिवाज बदलने का नारा है, कहां हिमाचल प्रदेश में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, यह मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं ओंकार जी, भाजपा भी जुटी हुई है, प्रदेश के कोने कोने में बीजेपी भी लगी हुई है। और जहां तक पार्टी के प्रचार तंत्र की बात है, सभी को पता है कि कितना मजबूती के साथ, कितने डेप्थ में, कितनी गहराई में जाके बीजेपी प्रचार करती है। कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, जिस तरह का प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर जिस तरह का बवाल प्रदेश भर में एक मच गया था, उसके बाद भाजपा जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया, ये पार्टी की रणनीति का दबाव बनाने के लिए इन चुनावों में बहुत बड़ा एक हिस्सा है ओंकार जी। प्रचार प्रसार से बात कर लेते हैं। बीजेपी ने एक तरह से कहें तो पूरी ताकत झोंक दी है प्रदेश भर में। कांग्रेस को घेरने की रणनीति बाकायदा बन गई है अगस्त महीने तक की, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, पूरी रणनीति जो है अगस्त महीने तक का भाजपा का जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम का एक कैलेंडर तैयार हो चुका है। 31 अगस्त से पहले पहले किस तरह से प्रचार होना है, किस तरह से प्रचार होना है, कौन कौन नेता यहाँ आएंगे, किस किस की क्या जिम्मेदारी है, बूथ पे कौन होगा, मंडल पे कौन होगा, राज्य स्तरीय रैली कहाँ होगी, और किस किस नेता को कब कब कहाँ कहाँ बुलाना है, ये सारे ही कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं और ये पूरा कैलेंडर बन चुका है। तो इस हिसाब से आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार जो है वो और भी आक्रामक होता हुआ आपको यहाँ दिखाई देगा। आप जानते ही हैं कि भाजपा का जो प्रचार का तरीका है, अभी हाल ही में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, धर्मशाला में जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए थे तो पूरे का पूरा शहर जो था होर्डिंग्स, झंडे और झंडियां, मतलब जितना भी प्रचार का तंत्र था, एक पूरी की पूरी एजेंसी जो थी वो प्रचार के लिए पूरी तरह समर्पित थी। तो भाजपा का प्रचार का कोई मुकाबला जो है वो आज तक शायद कांग्रेस के लिए इसमें बहुत सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने 31 अगस्त की आपने बात की। अगस्त, पहली अगस्त से जो बीजेपी का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। गांव गली गली, शहर शहर, चौक चौराहे, हर जगह बीजेपी के पोस्टर होंगे, झंडे होंगे, बैनर होंगे, होर्डिंग होंगे, चाहे सरकार की विकासात्मक योजना हिमाचल प्रदेश की है या फिर केंद्र सरकार की है। इस तरह के से पार्टी ने प्रचार का इस तरह से ये एक ऐलान कर रखा है जो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। दूसरा, पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि किन योजनाओं का प्रचार कहां और कैसे करना है। महिलाओं के बीच में पार्टी किन योजनाओं को लेकर जाएगी, युवाओं को कैसे लेकर साथ चलेगी, बुजुर्गों को पार्टी कैसे साधेगी, इस कर्मचारियों को साथ लेकर कैसे चलेगी, इसके लिए बाकायदा पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। बड़े बड़े नेताओं की जहां तक बात है, रैलियां हो चुकी हैं, त्रिदेव सम्मेलन प्रदेश भर में हो चुके हैं। और इसके अलावा जितना भी संगठनात्मक ढांचे को भी देख लेते हैं ओंकार जी, मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक तरह से उसको और फोकस कर दिया है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों की जहां तक बात है, एक पन्ना प्रमुख पर 3 लोगों की एक कमेटी बीजेपी ने बना दी है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, एक जो बूथ है, एक बूथ पर अब 3 जो पन्ना प्रमुख के साथ 3 कार्यकर्ता बीजेपी के होंगे। और बीजेपी अगर पन्ना हम बूथ को देख लेते हैं तो प्रदेश भर में 7,700 से ज्यादा बूथ हैं। तो बीजेपी के हर बूथ पे अगर 3 कार्यकर्ता होंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने ज्यादा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर ही पार्टी के साथ जुटेंगे। इसके अलावा जहां तक दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति पार्टी की जो सामने आई है वो ये आई है कि विभिन्न प्रकोष्ठों और जो विभाग बीजेपी के हैं वो पार्टी की मजबूती के लिए कैसे जुटे हुए हैं। भाजपा पंच परमेश्वर का इनका एक पार्टी का एक कार्यक्रम है जो शुरू होने जा रहा है और इसमें 32 लाख लाभार्थियों के साथ संपर्क साधने का बीजेपी ने टारगेट इसी महीने तय कर रखा है, जुलाई महीने में। यानी कि जुलाई में 32 लाख लोगों तक बीजेपी पहुंचने वाली है। तो 10 तक वहां पार्टी
पार्टी देने जा रही है। फिर 31 अगस्त का कार्यक्रम इस तरह से तय हो गया, जहां प्रचार प्रसार को लेकर तमाम इंतजाम पार्टी ने पुख्ता एक तरह से करना सुनिश्चित कर दिए हैं। मिशन एक है बीजेपी का कि वो रिवाज बदलने की दिशा में पार्टी एक तरह से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज देख लेते हैं ओंकार जी, अभी हैदराबाद के सम्मेलन की हमने चर्चा की, फिर बाद में बीच में हमने छोड़ दी। परिवारवाद और सर्वे पर महामंथन पार्टी करेगी, कर रही है जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर जिस तरह की महत्वपूर्ण चीजें हैं, पार्टी ने पहली चीज तो यह तय कर रही है कि टिकट कैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, और दूसरी क्या परिवारवाद को लेकर पार्टी ने फैसला लेना है कि परिवार के सदस्य को ही आगे टिकट के रूप में पेश किया जाएगा, या फिर पार्टी अभी तक जैसे किनारा करती रही है वैसे कर लेगी। बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति हिमाचल प्रदेश के नजरिए से देखें तो कल भी इस पे चर्चा होगी, आज भी चर्चा चली हुई है। क्या कहेंगे फिर मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जिस तरह से जेपी नड्डा साहब ले गए थे और कुछ फीडबैक मंत्रियों और विधायकों को कह गए थे कि सुधार करिए, उस पे तो पार्टी चर्चा कर ही रही है। क्या टिकट सच में कटने वाले हैं? बिल्कुल राजेश जी, जैसे आपने एक फिक्रा बोला कि रिवाज बदलना है, भाजपा के मुख्यमंत्री अपने जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह से इस नारे को बुलंद किया है, इस नारे की आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है हिमाचल को लेकर। और उस नारे को सिद्ध करने के लिए आज जो हैदराबाद में 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, उस नारे के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके आगे ना परिवारवाद है, ना बड़ा नेता है, ना छोटा नेता है, ना वर्तमान विधायक है, ना पूर्व विधायक है। जो भी व्यक्ति जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा और उसके पीछे पार्टी जो है वो पूरी चट्टान की तरह खड़ी होगी। हमारे जो संज्ञान में, हमारे जो ध्यान में कुछ चीजें आई हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं राजेश जी। हिमाचल के कम से कम वर्तमान 20 विधायकों टिकट जो है वो कट सकते हैं। इस तरह की रणनीति, इस तरह की चर्चा वहां चली हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, और वहां मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक लिस्ट तो सुरेश कश्यप महामंत्री भी हैं, पवन राणा जी, बिल्कुल पवन राणा जी, वहां एक उनके पास लिस्ट है। एक ऑलरेडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान के पास पहुंचा हुआ है। और तीसरा जो लेखा जोखा है, तीसरा जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे का लेखा जोखा जो है वो तीसरे लिस्ट के रूप में वहां मौजूद है। तो उसके अनुसार ऐसा एक संकेत मिला है कि कम से कम 20 विधायकों के, वर्तमान विधायकों के टिकट जो हैं वो कट सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि टिकट कटे, जिस मर्जी का टिकट मिले कटे, मगर टिकट हम उसको देंगे, चाहे वो नया हो, पुराना हो, जो मर्जी हो, परिवार से हो, परिवार का ना हो, जीतने वाले को टिकट देंगे और जीत कर दिखाएंगे। इस सौगंध के साथ ये जो कार्यकारिणी जो है अपने हैदराबाद में चली हुई है। बिल्कुल, क्योंकि यूपी में 103 विधायकों के टिकट काट के भाजपा ने जब वहां परिवर्तन किया तो 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। हो सकता है उत्साह वहां से हो, लेकिन सर्वे की आपने बात की, पार्टी के सर्वे पे सवाल उठते रहे ओंकार जी। कहां सर्वे होता है, कौन करता है, किसी को पता नहीं चलता है, सर्वे हो गया होता है। और वही सर्वे का फॉर्मेट अब कांग्रेस कह रहे हैं कि टिकट देने से पहले सर्वे हम करने जा रहे हैं। तो सर्वे पे सवाल जब बीजेपी के खड़े होते हैं तो कांग्रेस भी कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जाहिर तौर पे हलचल इससे मची हुई है, जिस तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो चुनावी परिदृश्य को लेकर हैदराबाद में चली हुई है। मोदी साहब भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा राजेश जी, इसमें यही नहीं है कि भाजपा के टिकट कटेंगे या वो कटेंगे, इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस का कौन व्यक्ति जो है वो जीत सकता है, तो भाजपा उस व्यक्ति को भी टिकट दे सकती है। इस तरह की रणनीति पे भी वहां जोरों से चर्चा चली हुई। चलो खैर देखते हैं फैसला क्या आता है। लेकिन अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश की सियासत की बात है, तपी हुई है ओंकार जी। आम आदमी पार्टी पे चर्चा कर ले, है कहां पार्टी आजकल? क्या जोश ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर जोश पार्टी का हाई है अभी भी हिमाचल? बिल्कुल राजेश जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है तो इसकी चुनावी रणनीति का खाका जो है अभी आम जनता के सामने कोई इतना बड़ा उसका खुलासा हो नहीं पाया है। सिर्फ ये शिक्षा पे बात करते हैं और एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगा यात्रा का हम सभी बतौर हिंदुस्तानी स्वागत करते हैं, मगर हिमाचल की जनता जो है एक शिक्षा के ही मुद्दे पे उनसे बात नहीं करते। हिमाचल के हजारों मुद्दे हैं, हिमाचल के मुद्दों को
ढूंढने के लिए, उनका मर्म जानने के लिए, उनका दर्द जानने के लिए जन जन के पास जाना पड़ता है। हर गली का अलग मुद्दा है, हर शहर का अलग मुद्दा है, हर जिले का अलग मुद्दा होता है। वैसे आज आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर साहब है ना ओंकार जी, उन्होंने प्रतिभा सिंह पे एक तरह से निशाना साधा है। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह का एक गुड़िया पे जो बयान उनका लाहौल में सामने आया था, उसके बाद में जिस तरह का माहौल बना, उस बयान को उन्होंने गलत करार दिया है और ये कहा है कि ये अपमान है महिलाओं का, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, पद छोड़ने की उन्होंने बात कही है। जहां तक मुद्दों की बात है, शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने मुद्दे तो उठाए थे, लेकिन वास्तविक मुद्दों पे इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा कर चुके थे। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जहां तक अभी आम आदमी पार्टी पहुंच नहीं पाई है, लेकिन अगर प्रदेश में जोश देखें तो हाई है पार्टी का। ऐसा नहीं है कि पार्टी चुनावी परिदृश्य में शांत बैठी हुई है, ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे पार्टी जुटी हुई है।